जोजो टीवी। जगपुरा गांव में मनोज नाम का एक गरीब और हुनरमंद मोची था। वह अपनी पत्नी विमला और बेटे बल्लू के साथ रहा करता था। लेकिन गांव में फैंसी जूते चप्पल आ जाने के कारण मनोज का धंधा बंद होने के कगार पे था, क्योंकि लोगों को सादे डिजाइन के जूते चप्पल पसंद नहीं आते थे। एक सुबह विमला मनोज से कहती है, अरे सुनते हो, घर में कुछ खाने को नहीं है। बल्लू ने भी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, सूख के काटा हो गया है। तो इसमें पूछना क्या है? मगन की दुकान से ले आती खाने को। मैं सुबह गई थी मगन के पास सामान लाने। उसने बोला कि पहले का हिसाब पूरा करो, तभी मैं आपको सामान दूंगा। हाँ, उसका भी पुराना ज्यादा पैसा बकाया है। विमला, मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख से मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं अब नहीं बचूंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा। बेटा बल्लू, मेरे जाने के बाद तुम भी शहर चले जाना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह तड़पोगे। उसके बाद मनोज की सांसें बंद हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। बल्लू ने अपनी पिता का अंतिम संस्कार करके और अपनी गांव की जमीनें और घर बेचकर सबका उधार चुकाकर अपनी मां को लेकर शहर चला गया, जहां वो एक किराए के मकान में रहता था। उसी मकान में 2 भाई रामगोपाल और वेणुगोपाल रहते थे, जो इडली का स्टॉल लगाते थे। वो दोनों बल्लू के पास आए और बोले, क्या भाया, कहां से हो तुम? बड़े अकेले रहते हो, किसी से बातचीत नहीं करते, क्या काम करते हो? कुछ नहीं भाई, काम ही ढूंढ रहा हूं। ना कोई काम देता है और ना कोई लोन है। मैं यहां जूते और चप्पल की दुकान खोलना चाहता हूं। आइयो, मैं देगा तेरे को लोन, तेरा धंधा चालू करने के लिए, और हम सब भी तेरी मदद करेंगे। सच में आप मुझे पैसे देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत मेहनत करके आप सबके पैसे लौटा दूंगा। मैं खूब ईमानदारी से मेहनत करूंगा। बल्लू उनसे पैसे लेकर उनके बगल में ही अपनी मनोज शू सेंटर नाम की दुकान खोलता है, जो उसके पिता के नाम पे रहती है, जिसमें वो अच्छे टिकाऊ और फैंसी जूते चप्पल रखता था। और बल्लू के साथ वेणुगोपाल और रामगोपाल भी उसकी मदद करते थे। वो दोनों ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करते थे। आइए आइए, सस्ते टिकाऊ और फैंसी जूते चप्पल ले जाइए। आइए आइए। उसकी सस्ते और टिकाऊ जूते चप्पल की वजह से लोगों को उसकी फैंसी जूते और चप्पल पसंद आने लगे और उसकी दुकान चल पड़ी और उस जगह की सबसे प्रसिद्ध दुकान हो गई। वो तीनों अच्छे पैसे कमाने लगे और अब वो सब अपने अपने परिवार के साथ किराए के घर के बजाय अपने बंगलों में रहने लगे। वेणुगोपाल बल्लू का आभार प्रकट करते हुए कहता है, अरे भाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत करके हम सब की गरीबी मिटा दी। अरे नहीं भाई, ये हम सब की मेहनत का नतीजा है। अगर आप मुझे पैसे से और ग्राहक को आकर्षित करने में मेरी मदद न करते तो ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। बल्लू की तरक्की देखकर उसके सामने एक मॉल का मालिक बल्लू से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ग्राहक मॉल का जूते चप्पल छोड़कर बल्लू की दुकान से चप्पल लिया करते थे, जिससे उस मॉल के मालिक का बड़ा नुकसान हो रहा था। इस बल्लू की दुकान का हमेशा का कोई इंतजाम करना होगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो रात में जाकर बल्लू की दुकान में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। हमारी दुकान में आग लग गई। जब आग की बात उन तीनों को पता चलती है तो वो तीनों भागते हुए अपने दुकान की ओर जाते हैं। वो सब दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। बल्लू जल्दी से दमकल गाड़ी को फोन लगाता है। आग बढ़ते ही जा रही थी। तभी दमकल गाड़ी आकर आग पर काबू पा लेती है, लेकिन तब तक बल्लू की दुकान जलकर खत्म हो जाती है। फिर बल्लू परेशान हो जाता है। उसकी इतनी साल की मेहनत जलकर खत्म हो जाती है। वो अब ये सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। तभी वेणुगोपाल उससे बोलता है, अरे भाया, क्यों परेशान होते हो? हमने तुम्हारी मदद शुरुआत में भी की थी और अब भी करेंगे। हम तुम्हें पैसे देंगे तुम्हारी दुकान फिर से शुरू करने के लिए। तुम उन पैसों से फिर से अपनी दुकान पहले जैसे कर लेना। धन्यवाद आपको दोबारा मेरी मदद करने के लिए। बल्लू उनसे पैसे लेकर अपना दुकान फिर से चालू करता है और उसकी दुकान चल पड़ती है और वो सब फिर से पैसे कमाने लगते हैं। तभी वेणुगोपाल बल्लू से कहता, हमें पता लगाना पड़ेगा कौन है जिसने हमारे साथ ऐसा किया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बोला है, वो सीसीटीवी फुटेज से पता लगाएंगे। तभी वहां पुलिस आ जाती है। उनके साथ उस मॉल का मालिक था। इंस्पेक्टर बल्लू के पास आते हैं। हम लोगों ने उस आग लगाने वाले का पता लगा लिया है। कौन है वो जिसने हमारे दुकान में आग लगाया था? ये है वो जिसने आपकी दुकान में आग लगाया था, उस सामने वाली मॉल का मालिक। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्योंकि तुम्हारी दुकान इस एरिया की सबसे प्रसिद्ध दुकान हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आने लगे थे।
और मेरी मॉल का नुकसान होने लगा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। पुलिस वाले मॉल के मालिक को अपने साथ लेते जाते हैं। उसका दुकान फिर से पहले जैसे चल पड़ता है और वो तीनों फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।